तुम जैसे दोस्तों का साथ हो तो बुरा वक्त सिर्फ आता है, जाता कभी नहीं। बड़े अरसे बाद मिली हो, लेकिन बातों में वही काट, लहजे में वही घमंड। ऐसा ना हो कि दोबारा सड़क पे आ जाओ। आई तो तुम्हारे पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने थी, लेकिन तुम्हारे तेवर देख के लगता है कि तुम जैसी औरत से कभी भी अच्छाई की तवक्का की ही नहीं जा सकती। अच्छाई की तवक्को हमेशा अच्छे लोगों को करनी चाहिए। तुम सना से ना मिलो तो बेहतर है। ओह, अब मैं समझी कि तुम किस लिए यहाँ पे आई थी। अगर समझ गई हो तो ये भी समझ लो, मेरे साथी झगड़ों में सना का साथ देने की कोशिश मत करो, वरना तुम पर भी बुरा वक्त आते देर नहीं लगेगी। धमकी दे रही हो? सलाह दे रही हूं, वरना सुबेरी साहब और तुम्हारी प्रेम कहानी सबकी जुबान पर होगी, साथ साथ तुम्हारे बेटे की भी। या बोल रही हूँ। कहाँ हो? कब आ रहे हो पाकिस्तान? फौरन पहुंचो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यहाँ कुछ लोगों से हिसाब किताब चुकाना है। ओके। हेलो, हाँ कौन? हाँ ठीक है, अंदर भेज दो उसको। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। जी फरमाइए, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम पिया है। अस्सलाम वालेकुम ससुर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वैसे मेरा नाम हुमा है और आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हैं। इस हाई सोसाइटी में मिसेस खान कहलवा कर मेरा नाम कहीं गुम हो गया है। ठीक कह रही हैं आप। इस हाई सोसाइटी में लोगों के नाम तो क्या, उनकी शख्सियत भी कहीं गुम हो जाती है। लेकिन आपको देखकर लगता है मिसेस अदनान कि हाई सोसाइटी के जादू ने आपको अपने हिसार में नहीं लिया। वैसे मेरा नाम सना है, आप भी मुझे नाम से पुकार सकते हैं। सना, मुझे मिसेस जाफरी का फ़ोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? हमारा अंदाज़ा ठीक निकला। बिया मिसेस जाफरी से मिलने उसके घर गई थी।
कैसी रही उनकी मुलाकात? बिल्कुल वैसी जैसा सोचा था। मिसेस जाफरी और बिया में जंग का आगाज हो चुका है। हाँ, चाय लेंगी आप? जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, तुम्हारे ऑफिस गया था, तुम थे नहीं, इसलिए घर पे आ गया। आओ ना, अंदर आओ। और क्या हाल है, कैसे हो? ठीक ठाक। आओ अंदर आओ। आओ आओ, बैठो। थैंक यू। यार एक ज़रूरी काम था। बोलो। एक केस आया था मेरे पास, मैंने सोचा तुमसे डिस्कस करता हूँ। केस कॉम्प्लिकेटेड है क्या? नहीं, तो आज एक खातून आई थी, बिया। शोहर के इंतकाल के बाद उनके सौतेले बेटे का भी इंतकाल हो गया और अब सारी जायदाद उनकी बहू हथियाना चाहती हैं। ये तो बहुत आसान सा केस है, इसमें डिस्कस क्या करना है? केस तो आसान है, मगर ये केस तो तुम लड़ रहे हो। क्या मतलब? रायमा ने अदनान को कत्ल किया और यह अदनान की सौतेली माँ थी। मतलब सना की सास। अब तुम बिल्कुल ठीक समझे। क्या चाहती है वो? सना के खिलाफ केस फाइल करना चाहती हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। मैं साथ से बात करता हूँ। हेलो। बहुत देर हो गई सना, मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच माँ। आप आई तो थोड़ा ध्यान बट गया, वरना मैं और अम्मी पूरा दिन घर पर ही होते हैं। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है सना। अगर आप चाहेंगी तो मैं चक्कर लगाती रहूंगी। क्यों नहीं? अच्छा तो अब मैं चलूं? सना, ये तुम कैसी औरतों के साथ बैठने लगी हो? अम्मी मिसेस खान अच्छी औरत है। अच्छी औरत? क्या तुम ये बात भूल गई कि वो बिया की दोस्त है? थी, अब नहीं है। तुम्हें किसने बताया? अम्मी अंदाजा हो जाता है। फिर भी बेटा जरा ध्यान से रहना, इन लोगों की दोस्तियां भी खतरनाक होती हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये बिया की कोई चाल हो। ओके ओके साल, खुदा हाफिज। थैंक्स आमिर। पता नहीं क्यों, आखिर क्यों मैं इस केस को लेकर इतना जज्बाती हो रहा हूँ। कहीं तुम उस लड़की, मेरा मतलब रायमा से तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऑनेस्टली। तो फिर क्या वजह है? वजह तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही। तुम उसे समझने की कोशिश करते रहो और मुझे बताओ कि क्या करना है। देखो, साद सना से बात कर लेगा, फिर मैं उनसे मिलूंगा, उसके बाद ही कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। जैसा भी हो मुझे बता देना। सुनो, बिया से तुमने क्या कहा है?
कि तुम ये केस लड़ोगे या नहीं? उनसे तो कुछ नहीं कहा, बस कुछ चीज़ें मांगी और कल बुलाया है। ठीक, कल भी तुम उन्हें टाल देना, कम से कम 2-3 दिन और। ओके, मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज़। हाय हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस यार, कल ही वापस आई हूँ, फिर ऑफिस गई, वहाँ तो सभी बदला हुआ है। वक्त बदलते पता थोड़ा ही चलता है। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। छोड़ो, क्या यहीं खड़े होकर सारी बातें करनी है? अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। चलो चलो अंदर। बिया, कहाँ से आ रही हो? आप की कौन है मुझसे ये सवाल करने वाली? कोई नहीं, लेकिन कुछ परेशान लग रही थी। मैंने सोचा कि पूछ लूं तुमसे, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मॉरल सपोर्ट कर सकूं। और देखो ना, हम एक घर में साथ रहते, एक दूसरे के दुख सुख को तो शेयर कर सकते हैं ना। डांस करना बहुत अच्छा आता है आपको। वैसे तुम जैसी औरत से बात करने का इससे बेहतर तरीका तो हो ही नहीं सकता। लगता है बहुत ठीक औरत है। कल वाली बात का कोई असर ही नहीं हुआ आप पर? कल सना ने भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया था, लेकिन तुम भी कम ढीठ नहीं हो। तुम्हारी भी समझ में कुछ नहीं आया। उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। बहुत शौक है ना उसे दूसरों पर हाथ उठाने का। बस कुछ ही दिन में उसे इस शौक की कीमत जरूर अदा करनी की। मैंने कहा था ना, अमेरिका में अदनान के अंकल मौजूद हैं। अगर तुम लोग मुझे मजबूर करोगे तो मैं उन्हें यहां जरूर बुला लूंगी। वो तो नहीं, अलबत्ता उनका बेटा यहां जरूर आ रहा है। अच्छा, तो तुम्हें मना किसने किया है? तुम अपना ये शौक भी पूरा कर लो, बुला लो अपने अंकल के बेटे को। हम भी देख लेंगे कि कितना दम है उसमें। मेरा शौक बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को। लगता है कल रात की बेइज्जती भूल गई हो तुम। एकदम ऐसा क्या हो गया था कि तुमने नौकरी ही छोड़ दी? एकदम नहीं ज़ारा, जिस तरह रिश्ते बनते बनते अच्छा खासा वक्त लग जाता है, वैसे ही टूटते हुए भी उतना ही वक्त लगता है। लेकिन तुम तो बहुत खुश थी और नौकरी भी अच्छी थी। बकौल तुम्हारे जमशेद तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं भी खुद को यही समझाती रही, लेकिन असल बात तो ये है कि मैं एक समझौता कर रही थी, मोहब्बत हासिल करने के लिए एक समझौता, जो शायद मेरी मजबूरी थी। समझौतों से मोहब्बत नहीं मिलती, और मजबूरी से तो लोग सिर्फ फायदा उठाते हैं। जमशेद एक बहुत ही जालिम इंसान है। अच्छा हुआ कि वो मेरी जिंदगी से चला गया। जालिम? मतलब वो तुम पे हाथ उठाता था? हाँ। क्या जमशेद इतना जाहिल हो सकता है? मुझे अंदाजा नहीं था।
उसके जाहिल होने में मेरी बेबसी का भी बहुत बड़ा हाथ था। मेरा यहाँ पे उसके अलावा और कोई भी नहीं था। शायद इसीलिए मुझे सब कुछ सहना पड़ा। लेकिन वो तुम पे हाथ क्यों उठाता था? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया ना कि मुझसे सवालात मत किया करो। कम ऑन जमशेद, इतनी देर लगा के मैं तैयार हुई और अब तुम कह रहे हो कि हमें नहीं जा। क्या किया तुमने? मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हारी वजह से अब हम लोगों में नहीं जा सकते। लेकिन मैंने किया क्या है? तो सिर्फ मरना सवरना आता है ना। कंपनी नहीं दे सकती तुम। पता है तुम्हें कितना मजाक उड़ाते हैं मेरे दोस्त मेरा। लेकिन मैंने किया क्या है? You need to change yourself. सुना है तुमने? Change yourself. वजह तो सिर्फ एक ही थी, मेरी मजबूरी और अकेलापन, जिसका वो हमेशा फायदा उठाता था। अब क्या सोचा है तुमने? फिलहाल तो कुछ भी नहीं। वक्त और हालात जो फैसले करते जाएंगे, मैं साथ साथ चलती रहूंगी। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया नहीं। क्या कर लेती तुम जानकर? और वैसे भी तो वेकेशन पे गई थी, एंजॉय करने गई थी। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी। हेलो जी अम्मी, मैं ऐना के आई हूँ। मैं आती हूँ घंटे में। ओके। अच्छा है ना, मैं चलती हूँ। तुम परेशान नहीं होना, मैं आती रहूँगी। अपना ख्याल रखना। ये तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा सना कि बिया कल रात वाली बेइज्जती भूली है या नहीं। जब से तुम आई हो एक ही रट लगाई हुई है, बहुत जल्द पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। आखिर ये बहुत जल्द आएगा कब? तुम्हारा थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगी सना। मैंने तो सोचा था कि सारे मसाइल हम मिल बैठकर तय कर लें, लेकिन अब तुमने जंग छेड़ दी है और अब ये जंग बिया खत्म करेगी। ओह, बड़े शौक से। और क्या कह रही थी तुम? कौन आ रहा है अमेरिका से? अदनान के अंकल का बेटा। क्या नाम है उनका? इतनी जल्दी भी क्या है, जब कोई आएगा तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। अच्छा, तो कह देना अदनान के अंकल से कि ये मेरा घर है, कोई सराय नहीं कि जिसका जब दिल चाहे मुंह उठा के चला आए। वैसे भी बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। बर्दाश्त की हद तो मेरी भी खत्म हो चुकी है सना, लेकिन क्या करूं, मजबूरी ऐसी है कि तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो फिर एक मुफ्त मशवरा देती हूँ तुम्हें, बर्दाश्त मत करो, यहाँ से चलती बनो। क्यों क्यों चली जाऊं? और तुम हो कौन? सिर्फ अदनान की बीवी? तुमने अदनान को दिया क्या सिवाय मौत के? अरे औलाद तक तो तुम उसे दे नहीं पाई। कम से कम वो इस घर का वारिस तो होता। एक लफ्ज मुंह से निकालो दूंगी। जाओ इधर से, जाओ तुम इधर से। तुम इस काबिल नहीं को तुमसे बात की जाए। चली जाओ इधर से। बदतमीज कहेगी, तमीज से नहीं बात करने की।
लापरवाही थोड़ी कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? शायद बेध्यानी। आई गेस जब इंसान का ध्यान कहीं और हो और करना कुछ और चाह रहा हो तो ये हो जाता है। तुम्हारा ध्यान कहीं और था। आपकी बातें सुन रही थी, आपको खुश देखकर अच्छा लग रहा था। मेरी खुशी के लिए तुमने अपना हाथ जला लिया। जीवन से रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ां, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे। कितने भयानक ख्वाब से जागी हूँ। जिंदगी इतनी खूबसूरत है, कभी महसूस ही नहीं किया था। कितना फर्क है जमशेद और वकार में। हेलो। हेलो, कैसी हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। जी कहिए। ऐसे ही मैंने फोन किया तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए। थैंक यू। ओके, फिर बात होगी। अभी कहीं बिजी है क्या? नहीं नहीं तो फिर बात करने में क्या मसला है? क्या बात करूं, बस खैरियत पूछनी थी, पूछ ली। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, चाय पी रहा हूँ। और शाम में क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं, बस ऑफिस जाऊंगा, उसके बाद फिर घर। तो आप मेरी तरफ आ जाइए। हाँ ओके। मैं इंतजार करूंगी आपका। और मैं शाम का इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू, मुझे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। लेकिन मुझे बहुत इंतजार करना पड़ा। किसका? शाम का। बड़े अरसे के बाद महसूस हो रहा है जैसे सब कुछ बदल रहा है, वरना जिंदगी में सिर्फ मायूसी के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। तुम्हें देखा तो कुछ उम्मीद सी बनने लगी। मैं भी एक सच कहूँ, अब आपसे बात करने का, आपसे मिलने का इंतजार रहने लगा है। एक बात कहनी थी आपसे। कहो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलें? तुम्हारे घर? हाँ, मेरे गांव। एक अरसा हो गया मैं अपने घर वालों से नहीं मिली। मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन तुम तो अकेली भी जा सकती हो। हाँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है।
मैंने घर पे झूठ बोला था कि मैं शादी कर चुकी हूँ। अब दोस्ती की है तो इतना तो करना पड़ेगा। बड़ा सरप्राइज। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतने अरसे बाद मेरे ही घर में मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मिलोगे। आई होप आई डिड नॉट डिस्टर्ब यू गाइस। बस चाबी थी इसलिए मैं अंदर चला आया। तुम क्यों घबरा रही हो ना? एनीवे, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चलता। आप नहीं, जमशेद तुम चले जाओ यहाँ से। चिल्लाओ मत, जाओ यहाँ से। I said get out! Thank you so much, जमशेद। You're very welcome. मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा कि इतना जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर इतना सब कुछ, ये घर, सब कुछ मुझे मिल जाएगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से नहीं, सब तुम्हारी वजह से। आखिर तुमने दिन रात मेहनत की है और तुम इस रिवॉर्ड की हकदार। लेकिन मेरी जैसी कितनी लड़कियां दिन रात मेहनत करती हैं, वो ये सब कहाँ हासिल कर पाती। रहना, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। I think I'm in love with you. मैंने एक दफा तुमसे पूछा था कि अगर जमशेद वापस आ जाए तो क्या करोगी, और मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। वो वापस आ चुका है। मेरा और जमशेद का ताल्लुक अब खत्म हो चुका है। उसके वापस आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया। इस वक्त तो वो चला गया, लेकिन आएगा जरूर। मैं बहुत अजियत से गुजरी हूँ, उसकी जुल्म सहती रही हूँ, लेकिन अब मैं उसे टूटते हुए देखना चाहती हूँ। तुम जैसा सोच रही हो ऐसा होगा नहीं। जमशेद ने कभी भी रिश्तों की परवाह नहीं की। हाँ, ये बात उसकी आना पर आ गई। वो हाथ पैर जरूर मारेगा। अब वो चाहे जो भी करे,
मैं फैसला कर चुकी हूँ, जमशेद की मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है। वो फिर तुम पे हाथ उठाएगा? नहीं, अब नहीं होने दूंगी ऐसा।